अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग भी अर्ली मॉर्निंग मैंने स्टार्ट कर लिया था। अभी मैंने अपनी इरा को किया प्यारा सा रेडी और ये जा रही है जी अपने बाबा के साथ स्कूल। उसके बाद फिर मैंने सारा दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई थी और फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी जी इरा और उसके बाबा के घर आने का टाइम था और मैं ऐसा करती हूँ, मिन्हा और मैं ना बाहर आके खड़े हो जाते होते हैं और मिन्हा ना यहाँ कह रही थी कि मैंने ना जाना है इरा के पास। तो बस जी ये मैंने फिर हसीब को इशारा किया, मैंने कहा वो आ रही है तो उसको बिठा लीजिएगा। तो बस अभी जी ये चली जाएगी और दोनों बहनें एक दूसरे से मिलके इतनी ज़्यादा खुश होती है ना, जैसे पता नहीं कितने दिनों से ये नहीं मिली। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि जो बहन भाई घर होता है ना, वो जो स्कूल से बहन भाई आता है उसको मिल के इतना ज़्यादा खुश होते हैं। बेशक फिर सारा दिन जो है वो लड़ाई होती रहे, लेकिन वक्ती तौर पे ये इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबके घरों की रौनकें जो है वो बहाल रखे, आमीन सुम आमीन। यही तो हमारे घर की प्यारी प्यारी सी जो है वो रौनकें हैं। तो बस जी अभी हसीब और इरा आ गए हैं घर और इनके घर आने के बाद ना मेरी बस यही रूटीन होती है। मैं मिन्हा को सुबह ही नाश्ता करवा देती होती हूँ और इरा जब आती है ना तो इरा स्कूल में इसको लंच भी देती हूँ, तो ये लंच करके आती है और काफ़ी फुलफिलिंग लंच होता है वो। तो वो करके आती है। उसके बाद जो है ना घर आके ये बाबा के साथ, वैसे ये अक्सर ना अपने बाबा के साथ ना छली लेके आती होती है। लाहौरी छली जो है ना, आजकल मौसम आया हुआ है तो ये दोनों बहनें ना शौक से बहुत ज़्यादा खाती है और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। तो ना मैं मतलब मंगवाती होती हूँ तो ये लेके आती होती है, तो या तो ये छली खा लेती होती हैं और उसके बाद ना फिर ना इरा को मैं दूध दे देती हूँ। वो पी के ना वो फिर जो है ना वो दोपहर को लाजमी जो है ना वो दोनों बहनें सोती हैं और हसी भी रेस्ट कर लेते हैं और मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जो है तकरीबन 6 बजे के करीब उठ जाती हूँ और फिर मैं इरा के आने तक ना मैं और मिन्हा जो है ना वेट करते रहते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इकट्ठे नैप लेते हैं। तो बस जैसे इरा स्कूल से आती है ना तो मेरा सबसे पहला काम जो होता है ना वो यही होता है कि ना इरा को आते साथ मैं कहती हूँ कि आप अपने शूज़ खुद उतारो और उसके बाद ही हम लोग मैं इसको लेके चली जाती हूँ वॉशरूम। इसको अच्छे तरीके से फ्रेश करवाती हूँ, मुंह धुलवाती हूँ और हाथ धुलवाती हूँ। और उसके बाद जो मेरा फिर मेन काम जो होता है ना वो ये होता है कि इरा के बालों का जो हेयर स्टाइल सुबह बना होता है ना वो मैं खोल देती होती हूँ। सिर्फ इरा का हेयर स्टाइल स्कूल की हद तक होता है। वो जैसे ही घर आती है ना इसके बाल बिल्कुल मैं कंघी करके ना हल्की सी जो चुटिया होती है ना बिल्कुल वो कर देती हूँ। और उसके बाद जी हम लोग सो गए थे। मैंने हसीब को पहले खाना वगैरह दिया और उसके बाद जी हम लोग सो गए थे और उसके बाद उठे शाम को और अभी जी हम लोग जा रहे हैं जी मिनीसो। और मैं काफ़ी अरसे के बाद इस मिनीसो जा रही हूँ। हालांकि आप जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं मिनीसो बहुत ज़्यादा जाती रही हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर ऐसा हुआ कि भावलपुर में ना बंद हो गया था। अब दोबारा ओपन जब से हुआ ना तो मैं जा ही नहीं सकी। अब हुआ ये कि इरा जब स्कूल गई ना तो वो कहती मम्मा आज तो टीचर्स डे था, आपने मुझे टीचर्स डे के लिए ना कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। एक बच्चा बुके भी लाया था टीचर के लिए, मुझे भी लेना है गिफ्ट, मुझे भी देना है। और वैसे भी मैं इसकी टीचर्स के लिए ना करती रहती होती हूँ। यही तो मौके होते हैं टीचर्स को के लिए कुछ करने के। और वरना तो स्कूल वाले बिल्कुल भी जो है ना अलाउ नहीं करते, जैसे बर्थडेज हो गई टीचर्स की, इस तरह तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो मेरा ये होता है कि टीचर्स डे पे ना टीचर्स को थोड़ा सा एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं। मैंने खुद भी टीचिंग की है तो मैं इस बात से ना बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ख़ास तौर पे जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं ना उन पे तो ज़्यादा ही टीचर जो है ना वो मेहनत करती हैं। और इरा की टीचर सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और तो फिर मैंने कहा चलो टीचर्स डे का गिफ्ट तो मैंने पिछले साल भी दिया था और मैंने इस साल भी मैंने यही कहा था। संडे को बन रहा था तो मैंने कहा इरा हम ऐसा करेंगे, हम ना, हालांकि चाहती तो मैं सैटरडे को भी कर सकती थी लेकिन ना सैटरडे को ना मुझे बहुत लेट पता चला था। और इरा ने जब स्कूल से आके कहा ना तो फिर मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ ये तो था। फिर मैंने कहा अब वैसे बेसिकली संडे को था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं ना आपको मंडे को चीज़ें लेके ना भेजूंगी। तो इरा ने कहा चलो ठीक है। उसके बाद ही हम लोग आ गए थे मिनीसो और यहाँ से हम लोग जो है इरा की टीचर्स के लिए और मैम के लिए गिफ्ट ले लेंगे। और क्योंकि मिनीसो पे ना बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं, लेकिन पहले जो मिनीसो था ना वो यकीन करें बहुत अच्छा था और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और रेट्स बहुत ज़्यादा मुनासिब होते थे। लेकिन अब मिनीसो पे ना एक तो वैरायटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये हैरी पॉटर पड़ा है सारे का सारा या बारबी पड़ी हुई है, और वैरायटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और रेट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हाई कर दिए। पूरे मुल्क में जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो यहाँ भी तो होनी ही थी ना। तो मैंने कहा चलो
और उसके बाद जी इनके कुछ परफ्यूम्स हैं वो मुझे भी बहुत पसंद है, हसीब को भी बहुत पसंद है। तो बस हम यहाँ से सारी चीज़ें ले लेंगे और फिर मैं घर चल के ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। अच्छा, मुझसे बहुत सारे जो हैं वो मुझे डीएम करके मेरी बहनें पूछ रही थी कि आपने कब अपने न्यू घर में शिफ्ट होना है, कब शिफ्ट होना है, न्यू घर में शिफ्ट होने में इतनी देर क्यों लग रही है बहुत। और मुझे खुद भी यही होता है, मैं हसीब को ये कहती हूँ कि 9-10 महीने हो चुके हैं, घर खैर से कब कंप्लीट होगा, इनको कहें अब कंप्लीट कर दें, अब कंप्लीट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो बस काम जो है ना, अब जो फिनिशिंग होती है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना टाइम ले जाती है। जिन जिन के घर बने हों वो इस बात से फुली एग्री करेंगे कि जो फिनिशिंग होती है, जैसे खिड़कियाँ लगना, फर्श लगना, उसके बाद मार्बल लगना, किचन बनना, अलमारियाँ बनना, ये जो सारे काम है ना ये ही ना बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो हमारे भी ना इन्हीं कामों में जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इंशाल्लाह बस बहुत जल्द जो है ना शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्लान तो इंशाल्लाह इसी साल के अंदर अंदर ही शिफ्ट होने का है, लेकिन ज़ाहिर बात है घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है और उसके बाद जो है फिर शिफ्ट मतलब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी बेटियों को, हसीब को उस घर में खुशियों के साथ, सेहत के साथ रहना नसीब करें। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला सबको अपनी छत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। और यहाँ जी हसीब जो है वो बिल करवा रहे थे और उसके बाद ये हमारी हो गई है शॉपिंग। और साथ में मुझे यहाँ स्वीट कॉर्न जो होते हैं ये नज़र आए, तो मैंने कहा हसीब ये ले दें। और साथ में मैंने ये पापड़ भी लिए थे, ये वाले पापड़ भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चियों की वजह से ना मैं इस पर मसाला जो है ना वो नहीं डलवाती होती। और ये मोमोज़ भी हम लोगों ने लिए जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो जी अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इरा की टीचर्स के लिए क्या गिफ्ट लिए। और उसके अलावा मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ली हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो लिया है ना, कहीं जाओ तो बच्चे ना ज़िद करें ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें मेरी बेटियां माशाल्लाह इतनी अच्छी और इतनी समझदार है ना, वो देखती सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें वो देखती हैं, लेकिन वो ज़िद नहीं करती कि नहीं हमें ये चाहिए। जैसे होता है ना बच्चे ज़िद करके बैठ जाते हैं कुछ, तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो है ना माँ बाप को बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ना तंग करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में बिल्कुल भी, दोनों बेटियों में वैसी ज़िद है ही नहीं। वो बिल्कुल भी इस तरह ना मुझे तंग नहीं करती, नहीं मुझे करती है ना अपने बाबा को करती हैं। तो उसके बाद वो एक चीज़ पसंद कर लेती हैं और फिर जो है ना मैं उनको वो चीज़ ले देती हूँ। उसके अलावा वो किसी चीज़ पे भी ना नहीं आती कि नहीं हमें ये चाहिए ही चाहिए। खैर उसके बाद मैंने अपने लिए लिए थे ये कॉटन पैड्स, साथ में मैंने एक ये कैचर लिया था एक मैम के लिए, और एक मैंने ये परफ्यूम लिया था अपने लिए। अच्छा, अब मैं ये सोच के गई थी कि प्यारी प्यारी स्टेशनरी भी होगी, मैं बहुत सारी चीज़ें ले लूँगी, जैसे पहले मिनीसो पे वैरायटी होती थी, लेकिन नहीं भाई मिनीसो पे वैसी वैरायटी बिल्कुल भी नहीं रह गई। तो खैर मैंने ये भी जो है ना अपने लिए परफ्यूम लिया। साथ में इरा की 2 टीचर्स हैं, एक टीचर हैं और एक मैम है, तो उनके लिए मैंने जो है 2 परफ्यूम ले लिए थे साथ में। और कैचर मुझे अच्छे लग गए थे तो फिर मैंने ये ले लिए। और एक हसीब ने जो है वो अपने लिए लिया था परफ्यूम। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मीना आप यकीन करें 10,000 की आई थी ये चीज़ें, जो कि देखने में ज़रा सा भी सामान है, लेकिन सारा सामान जो है वो 10,000 का आया था। तो बहुत ज़्यादा भाई महंगाई हो गई है। तो बस जी यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।